ज्यादा की तलब और जल्दबाजी के इस मोमे ने माशरती मसाइल का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है, जो कि खत्म या हल होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। जब तक हम इनफरादियत से निकलकर इज्तमाइयत पे नहीं आएंगे, तब तक हमारे माशरती मसाइल हमारी मुस्तकिल तौर पर इस्तराबी और बेचैनी बढ़ाती रहेगी। ये है सेंट्रल चाय ढाबा, जहां आने वाला हर शख्स अपने साथ अपनी एक कहानी लेके आता है। आज भी इस ढाबे पे कुछ शख्सियात माशरी मसाइल का लिबादा ओढ़े तशरीफ लाएंगी। चलें, बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं ढाबे के दिलचस्प छोटू के पास, जो कि अभी भी टिकटॉक बनाने में मसरूफ है। आज तो मास्टर जी भी लेट है, क्यों ना मैं टिकटॉक ही बना लूं। आखिर मेरे माँ बाप मुझे इस ढाबे पर छोड़कर क्यों चले गए? क्या उनके पास इतने वसाइल नहीं थे कि वो मेरे अखराजात पूरे कर सकते? अगर वो मेरी जरूरियात पूरी नहीं कर सकते थे तो मुझे पैदा करके मुझ पे जुल्म क्यों किया? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। छोटू, क्या कर रहे हो तुम? इस पर टाइम क्यों जाया कर रहे हो? टिकटॉक पे किताबें कहाँ हैं तुम्हारी? अगर इसी पर वक्त जाया करना था तो इससे बेहतर पढ़ लेते। अगर मेरी ये टिकटॉक वायरल होगी ना तो मैं भी निदा यासिर के शो में जाके बैठूंगा। अगर इस पर टाइम जाया कर रहे हो ना, चलो काम पर लगो फिर। चलो, ये तो वक्त बताएगा कि टिकटॉक ज्यादा जरूरी थी कि पढ़ाई। काम पर लगो, चलो। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। अरे मियाँ, बहुत चहक रहे हो, खैर तो है? एक प्याली चाय पिलाओ तो बताऊं। जरूर। छोटू, चाय? चाय चाहिए? कौन सी जनाब? लिप्टन ही तो है, लिप्टन तुम पीजिए। छोटू, एक जबरदस्त सी चाय तो पिला। भले, अभी लाया। अरे भाई, पिछले 6 माह से तुम मुफ्त चाय पी रहे हो, और जब भी कोई बात पूछूं तो उसको चाय की कीमत बना डालते हो। अरे भाई, मुफ्त खोरी भी कोई तुमसे सीखे। जिसकी जेब डिग्रियों से भरी हो और सिफारिशों से खाली हो, वो क्या ही तुम्हें चाय के पैसे देगा। अच्छा भाई, बैठ तो सही। हुआ क्या है? बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। पूछा तो बताऊं। लगता है वो मान गई। तुम्हारी तो भाभी है, पूछो भाभी मान गई? अच्छा बताना भाई, भाभी मान गई? नहीं यार, मानी तो नहीं। तो फिर? मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ बुड़बुड़ आके चले गई। लेकिन मैं खुश हूं, कुछ बोली तो सही ना। अरे भाई, नौकरी ढूंढ ले, नौकरी, वरना ना तुझे लड़की मिलनी है ना अगली बारी चाय। अब तू भी मुझे बेरोजगारी के ताने देगा। जा, नहीं पीनी तेरी चाय। अच्छा भाई, रुक तो सही। छोटू, रोक। अरे अरे भाई, चाय। ये अपने मास्टर को पिला। अरे यार, उधार तो ले लेता। अरे मास्टर उधार देता ही क्यों है? कोई नहीं, बेरोजगार आदमी है। कितनी गर्मी है। अरे भाई, 5
समोसे तो पैक कर दो। जी जी बाजी, ये भी करता हूँ। छोटे समोसे जल्दी 4-5। अच्छा करता हूँ। ये यहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, ज़हे नसीब। आइए आइए, बहुत दिनों बाद नजर आए हैं। खैरियत? हम तो वक्त निकाल ही लेते हैं, आपके पास वक्त हो तो एक कप चाय का ही पेश जरूर जरूर, अभी आपके लिए स्पेशल पानी वाली चाय बना। अरे मास्टर, पानी वाली नहीं बनानी है तो मलाई मार चाय बना। अभी स्पेशल मलाई मार के चाय बनाता हूँ आपके लिए। अरे भाई, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आपका अपना कारोबार तो है। अपनी इकलौती दुकान को बेचकर आपके पास आपके हाथ की बनी हुई चाय पीने। क्या अकलौती दुकान बेच डाली? एक जवान बेटी का बाप और कर भी क्या सकता है। मगर आपकी बेटी की तो शादी की बात चल रही थी, फिर क्या हुआ? तो भाई, बेटी की शादी के लिए भी तो भारी भरकम जहेज की जरूरत होती है। मैं रहा आम सा आदमी, कहाँ से लाता इतने पैसे? बस बेच डाली। अगर ये पैसे आप अपनी बेटी की तालीम पर लगा देते ना, तो आप उसकी खुशियां भी देखते और आपके पास दुकान भी होती अपनी। अरे भाई, रहने दो, FA करवा तो दिया है, बस बहुत है। बस FA? मेरी बहू तो MBBS डॉक्टर है। अरे बाजी, इसे MBBS से क्या लगे, ये तो है चाय वाला। और चुप कर। अरे वाह माशाल्लाह, फिर तो उसमें बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, घर की, नौकरी की। नौकरी? हमने नौकरी थोड़ी करवानी है। घर बैठे शोहर को संभाले, बच्चों को संभाले। जब से MBBS बहू ब्याह कर लाए हैं ना, हमारी तो पूरे खानदान में टोर है। लो भाई, तुम्हारे पैसे। शुक्रिया। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ, ये लो छोटे पैसे। और हाँ, चाय बहुत अच्छी। शुक्रिया जनाब। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले। ये क्या बदतमीजी है? इस नहुसत को बंद करो। मुझे लगता है इसी वजह से तुम्हारे माँ बाप तुझे यहाँ छोड़ के गए थे। अजीब बदतमीज। कहानी कहाँ से लाऊं मैं कहानी? जनाब, यहाँ चाय के अलावा और भी कुछ मिलता है? बरखुरदार, आप किस चीज की तलाश में हो? मैंने सुना है कि इस ढाबे से कोई गमज़दा नहीं गया। ये आपको किसने कह दिया? लगता है आप नए हैं इस जगह पर। ये ढाबा है भाई साहब, कोई पीर की दरगाह नहीं है। मुसन्निफ हूँ जनाब, एक कहानी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। ओह, तो लिखारी हैं आप? ये आपकी पहली कहानी है या कई कहानी छप चुकी हैं? हम हकीकत पसंद मुसन्निफों की कहानियाँ ना तो पढ़ी जाती हैं और ना ही छपी जाती हैं। आज के मुआशरे के लोगों को हीर रांझा, रोमियो जूलियट और सास बहू के ड्रामे ही पसंद आते हैं। हाय, बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। चलिए बैठिए, मैं चाय भिजवाता हूँ, हो सकता है कोई कहानी याद आ जाए आपको। जी बेहतर। छोटू चाय जल्दी। हटो हटो, हट जाओ यहाँ से। तुम लोगों को नजर नहीं आता सामने से एम्बुलेंस आ रही है और अम्मा? रास्ते में बैठे हैं। अम्मा, एक तो इस पागल औरत की कमी रह गई थी इस ढाबे पर आने की। अम्मा यहाँ कोई भी नहीं है। देखें, यहाँ कोई भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, मेरा मैं कुछ बच्चा- खाने के लिए ला के नहीं, देता हूँ। मेरा छोटे बच्चा- समोसे। स्कूटी दे, मैं नहीं आऊंगा।
अम्मा मैं समोसे ला के देता हूँ। मेरा बच्चा, एम्बुलेंस, उसका खून निकल रहा था, ये सबको मार देंगे। अम्मा ये लो अम्मा। शुक्र है अजाब टला। ये इस खातून का क्या माजरा है? अरे भाई क्या बताऊं, पिछली बरस की बात है कि माँ का लाडला एक्सीडेंट में शदीद जख्मी हो गया। एम्बुलेंस तो वक्त पर पहुंच गई, मगर सियासी प्रोटोकॉल की वजह से एम्बुलेंस अस्पताल ना पहुंच सकी। फिर क्या हुआ? फिर जिस बात का डर था वही हुआ। माई का लाडला एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। एक वो दिन है और एक आज का दिन है। माँ हर जगह अपने लाडली के लिए चीखती रहती है, बरखुरदार औलाद का दुख। अये हाय, आजकल के सियासतदान भी ना इन प्रोटोकॉल्स और तहरीकों की जद में आकर न जाने कितने माओं के लाल उनसे बिछड़ गए। क्या कह सकते हैं, बस अल्लाह इनको हिदायत दे, आमीन। चलें, पीने के लिए चाय तो नसीब ना हुई, मगर लिखने के लिए कहानी ज़रूर मिल गई। ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। कहते हैं तो दूसरा कब ला देता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे, मगर शायद अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद। अरे माशाल्लाह, आज तो खूबसूरती उतर आई इस ढाबे पर। चलो भी छोड़ो इसको, आज चाय पीते हैं। मुझे चाय नहीं पीनी। क्या कहा? चाय नहीं पीनी? चाय नहीं पीनी? चाय नहीं पीनी? चाय तो जुनून है, चाय तो सुकून है, चाय से तो सारा जहान है। हम लोग जिंदा रहने के लिए सांसों से ज्यादा चाय के मोहताज हैं, और आप कह रही हैं चाय नहीं पीनी? मुझे लगता है इसको ओसीडी है। इसे ओसीडी, ऑब्सेसिव चाय डिसऑर्डर। तुम तो रहने ही दो। और तुम जाके बुलाओ जरा अपने मास्टर को। एक तो चाय गिरा दी, ऊपर से मेरे कपड़े खराब कर दिए। छोड़ो, इग्नोर करो इसको। आज हम चाय पीते हैं। क्यों और तंग कर रहा आप छोटू, यूं 2 कप चाय लाओ। भले, अभी लाया। मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गई हो आयशा। हिरा, तुम तो जानती हो हेलो मैं इस हुल्ली के साथ इस माशरे के स्टैंडर्ड से पूरा नहीं उतरती हूँ। लेकिन ये तो तुम्हारी शख्सियत का खासा है, यही तो तुम्हें इन सब से मुख्तलिफ बना रहा है। क्यों तुम अपनी इनफरादियत को ख़त्म करके इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहती हो? हिरा, मैं थक चुकी हूँ। हाँ, क्या तुम सच में खुद को बदलना चाहती हो, या सिर्फ तुम्हारी आंखों पर इस दुनिया वालों की राय की पट्टी बंधी हुई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, दूसरों की नज़र से देखना, खुद को देखना बंद करो आयशा। तुम्हारी ज़ात किसी नजरिए या किसी राय की मोहताज नहीं है। हिरा, तुम तो जानती हो मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, लेकिन तुम बताओ मैं इस हुलिये और इस शक्ल के साथ एक मॉडल कैसे बन सकती हूँ? आयशा, तुम पागल हो गई हो। तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हें मॉडल बनना है, लेकिन खैर है, कुछ नहीं होता, तुम बन जाओगी। अपने आप को बदलो। तुम दुनिया के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही हो। मड़ा बाजी, तुम इधर क्या कर रहे हैं? तुमको तो उधर मेरा क्वेटा वाले ढाबे पे होना चाहिए था। उधर के खस्ता पराठे, लच्छेदार पराठे और ऊपर से गर्मा गर्म चाय। यहाँ क्या मिलता है? ठंडे समोसे और पानी वाला चाय। चल चल निकल नकली पठान यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। छोटू कोई बात नहीं है, गुस्सा ना कर। आजा, काम पे लो। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्यारी बाजी, आपको तो मॉडल बनना चाहिए था। मेरी बनाई कब से ज़ायल हो गई? मैं अपनी देखने की सलाहियत से कब महरूम हो गई? मैं खुद को इन लोगों की आंखों से देखती रही जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं की थी। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। अब से इन लोगों के नज़रियात को मैं अपनी इनफरादियत पर फौकियत नहीं दूंगी, बल्कि ऐसी ही आयशा रहूंगी जैसी मैं हमेशा से थी। ये देश है अंधे लोगों का। ए चांद यहाँ ना निकला कर,
ना डरते हैं ना नादिम हैं, हाँ कहने को वो खादिम हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है, इस देश में अंधे हाकिम हैं। ये नगरी कैसी नगरी है जहाँ एक बाप खुद अपनी बेटी भी देता है और उसकी कीमत भी। और कैसे हैं इस नगरी के लोग जो अपनी धाक का सिक्का औरों की कामयाबी के बलबूते पर जमाना चाहते हैं और इस चीज की भी इजाजत नहीं देते कि वो अपनी इनफरादियत ही कायम रख सकें। और ये कैसी नगरी है जहां हुक्मरान ओहदेदार खुद को खादिम कहते नहीं थकते और उनकी झूठी शान की खातिर गरीबों को अपना लहू देना पड़ता है। और कैसे हैं इस बस्ती के लोग जो लोग इन पर अपने आंखें मूंदे बैठे हैं और अगर कोई लिखारी इन सबकी आवाज बनना चाहे तो उसकी आवाज को खामोश करा देते हैं। और ये कैसी नगरी है जहां गरीब बच्चों की तालीम को निचले दर्जे में दफना दिया जाता है। और कैसे लोग बसते हैं यहाँ पर जिनके अपने गलों में सांप है मगर दूसरों की मक्खियां मारने में मसरूफ हैं। ये तो चंद माशरती मसाइल हैं, इस तरह के हजारों मसाइल हमारे इर्द गिर्द दंदनाते फिर रहे हैं। मगर अलमिया ये है कि क्या मेरी तन्हा आवाज को इनकलाब ला सकेगी या नहीं। सलाम।